आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो शायद दुनिया की सबसे बंद और क्रूर सत्ताओं में से एक है। और ये कहानी एक ऐसे इंसान की आंखों से देखेंगे जो इसी दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में पैदा हुआ था। ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने जेल कैंप में रहना चुना नहीं था, वो वहीं पैदा हुआ था। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है शिन डोंग ह्यूक से। उसकी जिंदगी उत्तर कोरिया की क्रूर जेल व्यवस्था की वो सच्चाई है जिसे दुनिया से छिपाया जाता है। सोचिए, शिन के लिए वो कैंप ही उसकी पूरी दुनिया थी। बाहर कुछ है वो ये जानता ही नहीं था। उसकी कहानी सिर्फ मुश्किलों की नहीं है, बल्कि उन अकल्पनीय हालातों में किसी तरह जिंदा बच जाने की एक मिसाल है। उसे आज़ादी मिली, लेकिन एक भयानक कीमत पर। तो आखिर ये कौन सा सिस्टम है, कौन सी व्यवस्था है जो कैंप 14 जैसी जगहें बनाती हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन उत्तर कोरिया हमेशा से एक नाकाम मुल्क नहीं था। एक वक्त था जब वो अपने पड़ोसियों से कहीं ज्यादा खुशहाल था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन, जो उसका सबसे बड़ा सहारा था, वो टूट गया और उसके ढहते ही ये देश अंधेरे में डूब गया। सचमुच, जैसा कि अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में दिखता है और एहसासों में भी। इस तबाही में लाखों लोग मारे गए और इसी दौरान किम राजवंश ने, जिसकी शुरुआत किम इल सुंग ने की थी, अपनी सत्ता पर पकड़ और भी मजबूत कर ली। देखिए, इस तरह के शासन का टिके रहना सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, हर नागरिक की जिंदगी के हर पहलू पर पूरा कंट्रोल। और ये कंट्रोल कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इसकी शुरुआत आपके बालों से होती है। सरकार तय करती है कि आप बाल कैसे कटवाएंगे। बात सिर्फ बालों तक नहीं रुकती, आप क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं, ये भी सरकार तय करती है। और इसे लागू करने के लिए बाकायदा एक फैशन पुलिस है। और ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि दांव पर क्या लगा है। मतलब कोई विदेशी फिल्म देखना या बिना इजाजत के कहीं घूमना फिरना, ये सब देशद्रोह के बराबर है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी को आज़ादी का जरिया माना जाता है, पर यहाँ ये निगरानी का सबसे बड़ा हथियार है। तो सवाल ये है कि सरकार 2.5 करोड़ लोगों पर इतना कंट्रोल रखती कैसे है? इसका जवाब है डर। एक ऐसा डर जिसे बहुत सोच समझकर एक सिस्टम के तहत बनाया गया है। ये इस पूरे कंट्रोल की नींव है। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति कोई राजनीतिक अपराध करता है तो सजा सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसके बच्चों और नाती पोतों तक को भुगतनी पड़ती है। यही वो वजह है कि शिन डोंग ह्युक जेल में पैदा हुआ था। समाज को ना जन्म से ही 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। आपका सोंगबुन, यानी आपकी वफादारी का लेवल, ये तय करता है कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। और जो लोग इस सिस्टम के दुश्मन माने जाते हैं, उन्हें इन राजनीतिक जेल कैंपों में भेज दिया जाता है, जहां आज भी 1 लाख से ज्यादा लोग कैद हैं। ये कोई आम जेल नहीं है, ये मौत के कैंप हैं, जिन्हें लोगों से काम करवा करवा कर उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए ही बनाया गया है, वो भी दुनिया की नज़रों से कोसों दूर। लेकिन इतने जुल्म और घुटन के बावजूद इंसान के अंदर जिंदा रहने और आज़ाद होने की जो इच्छा होती है ना, वो इस तानाशाही की नींव में धीरे धीरे दरारें डाल रही है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सबूत तो यही बताते हैं कि किम शासन की लोहे जैसी पकड़ अंदर से कमजोर पड़ रही है। और इसकी 3 बड़ी वजह हैं जो धीरे धीरे इस सत्ता को खोखला कर रही हैं: अवैध बाजार, विदेशी मीडिया और खुद सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार। ये जो बाहरी दुनिया से स्मगल जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, ये उन्हें दिखा रही है कि सरकार का प्रोपेगेंडा सरासर झूठ है, और इससे लोगों में अविश्वास और बदलाव की एक उम्मीद पैदा हो रही है। उत्तर कोरिया से आने वाली ये कहानियां सिर्फ दर्द और दुख की दास्तान नहीं है। ये हमें उन आज़ादियों की असली कीमत सिखाती हैं जिन्हें हम शायद रोज की जिंदगी में बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो असल में ये लड़ाई किस चीज की है? ये लड़ाई है अपनी मर्जी से बाल कटवाने की, एक फिल्म देख पाने की, या अपने ही परिवार पर भरोसा कर पाने के बुनियादी हक की। ये लड़ाई इंसानियत के सम्मान की है। शिन की कहानी और उसके जैसी अनगिनत दूसरी अनकही कहानियां हमें इंसान के जज्बे की ताकत और आज़ादी की उस तलाश की याद दिलाती हैं जो कभी खत्म नहीं होती।